असीमा जी, आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यानं, नमो ध्यानं, नमो लोए सर्व साहुना, येसु पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनु मंगलानुचि सर्व सिंह परमा हरि मंगला। हे महावीर स्वामी भगवान, हे सिद्ध भगवान, आपकी आज्ञा से। जय जिनेन्द्र एवरीवन। मैं आज की क्लास जनरली आज की जो क्लास थी मैं जनरली मत्ती ज्ञान पे लेना चाहती थी, बट पिछली क्लास में ना किसी ने एक ऐसा सवाल किया जो श्रुत ज्ञान के रिलेटेड था, और वो मेरा कंक्लूडिंग क्लास थी। मतलब जब मैं 3 दिन के बाद पूरा क्लास को कंबाइन करके खत्म करके इसको कंक्लूजन निकालना था, वो क्लास जो थी ना वो मैंने श्रुत ज्ञान पे रखी थी, और मैंने सोचा था कि वो वाली क्लास के अंदर आपको एसेंस ऑफ जैनिज्म समझ में आ जाएगा। तो बट वो सवाल रेखी का चालू हो गया, तो मुझे वो वाली क्लास को प्रीपोन करके आज करनी पड़ रही है। सो आई एम रियली सॉरी। मतलब मैंने बोला था मैं अवग्रह यह हवाई धारणा करूंगी, बट आई एम स्टिल डूइंग शुद्ध ज्ञान टुडे। ओके, सो हमने देखा था कि ज्ञानावर्णीय कर्म के अंदर 5 ज्ञान हैं, जिसके अंदर से जो पहले 2 ज्ञान है हम लोगों के पास हैं, उस 2 ज्ञान को इन डेप्थ में नंदी सूत्र में बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो मैं भी जो आपको पढ़ा रही हूँ वो नंदी सूत्र के में से लेके पढ़ा रही हूँ, और थोड़ा सा उसका वर्णन भगवती सूत्र में भी आता है, वो भी मैंने लिया है, पर मेन आधार नंदी सूत्र है। उसके हिसाब से कल एक सवाल खड़ा हुआ था कि क्या रेकी इज अलाउड बाय इन जैनिज्म, क्या हम रेकी कर सकते हैं, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या वो क्वेश्चन करने वाला पर्सन है यहाँ पे? क्या वो वापस अपना क्वेश्चन कर सकते हैं? अनम्यूट करके क्वेश्चन यदि कर सकते हो तो मैं फिर उसका आंसर देना चालू करूँ। मुझे पूरी थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी, और वो कंक्लूडिंग क्लास की पूरी थ्योरी मैं आज कर रही हूँ। लास्ट क्लास को मैं आज प्रीपोन करके पढ़ा रही हूँ। है कोई यहाँ क्वेश्चन? किसने पूछा था रेकी के बारे में? नॉट देयर? ठीक है, चलिए मैं आपको एक आज थियरी बताती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाता है कि क्या होता है। श्रुत मति ज्ञान का मतलब होता है 5 इंद्रियों और मन से मैं इंफॉर्मेशन, मेरी आत्मा इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर रही है। क्यों 5 इंद्रियों और मन से कर रही है आत्मा कलेक्ट? क्योंकि आत्मा कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी? आत्मा खुद नहीं कर पा रही है। मति शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं ले सकती है। यदि अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान होता, आत्मा खुद इंफॉर्मेशन ले आती है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ मति शुद्ध उसको हेल्प लेनी पड़ रही है इंद्रियों से। ओके, जब वो इंफॉर्मेशन लेती है और उसको प्रोसेस करती है डेटा, वो मति ज्ञान होता है। जब वो समझ में आ जाता है तो वो शुद्ध ज्ञान बन जाता है। ओके, तो मैं अभी जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो आज की क्लास शुद्ध ज्ञान पे है। कैन वी हैव द फर्स्ट स्लाइड यश? श्रुत ज्ञान के अंदर 14 भेद किए गए हैं, 14 उसके पार्ट्स हैं, जिनके बाकी सब पार्ट्स तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो 2 पार्ट जो बहुत बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको वर्णन चालू करती हूँ। यश, इफ यू कैन गिव मी द फर्स्ट स्लाइड। या, थैंक यू। आप देखिए श्रुत ज्ञान के अंदर 14 भेद हैं। 14 वेद के जो बाकी सब है ना इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मेन कंसंट्रेट करना 5वां और 6ठे नंबर पे, 5th एंड 6th, जो पूरी स्लाइड के मिडिल में है, 5वां नंबर और 6th। 5वें नंबर में लिखा है सम्यक और 6th में लिखा है मिथ्या, मतलब सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत। मैं इनको समझाने की कोशिश करती हूँ। व्हाट इज सम्यक श्रुत? डेफिनेशन है सम्यक श्रुत की कि 14 पूर्व से ज्यादा और
सर्वज्ञ तक की वाणी को सम्यक श्रुत में लिया गया है। सर्वज्ञ की वाणी तो सम्यक श्रुत है, मतलब सारे आगम सम्यक श्रुत है। तो आप बोलोगे अंग सूत्र और मूल सूत्र तो भगवान के दिए गए हैं, मतलब सर्वज्ञों के हैं, पर जो उपांग सूत्र है वो सारे भगवान के लिखे बनाए हुए नहीं है, वो 14 पूर्वों से ज्यादा तक के साधु भगवंतों जो आचार्यों के बनाए हुए हैं। तो क्या वो भी सम्यक में है? यस, वो सम्यक श्रुत में आते हैं। तो सम्यक श्रुत की क्या डेफिनेशन हुई? 32 आगम को सम्यक श्रुत का कह दिया भगवान ने। इज इट क्लियर? दूसरा है मिथ्याश्रुत। मिथ्याश्रुत का मतलब है ये आगम को छोड़ के कोई भी ज्ञान, मतलब जो आदमी सर्वज्ञ नहीं है उसका जो ज्ञान है वो मिथ्याश्रुत में आता है। तो क्या मिथ्याश्रुत बेकार है, गंदी चीज है, क्योंकि वो तो सर्वज्ञों ने नहीं बताई? तो भगवान कहते हैं नहीं, वो गंदी चीज नहीं है। क्यों गंदी चीज नहीं है? क्योंकि देयर आर अदर साइंसेस ऑल्सो जो बिल्कुल परफेक्ट साइंसेस है, बहुत अच्छी साइंस है, बहुत अच्छा जबरदस्त ज्ञान है, लेकिन वो सर्वज्ञ द्वारा परूपित नहीं है। विवेक, somebody had a question? Okay, no questions. Okay, तो मिथ्याश्रुत का को क्या बताया गया? जितने आगम को छोड़ के जो भी ज्ञान है ना वो मिथ्याश्रुत में आ जाता है। ये नाउन है, नाउन का मतलब ये है, ये इसका नाम है। सम्यक का मतलब आगम समझो, मिथ्या का मतलब जो आगम को छोड़ के सारा ज्ञान है वो समझ लीजिएगा। इससे हमको क्या डेफिनेशन मिलती है कि रामायण, महाभारत, गीता, क्रिश्चियंस की बाइबल समझ लो, दूसरे धर्मों की किताबें मिथ्याश्रुत में है, तो आप बोलोगे हाँ ये मिथ्याश्रुत में है क्योंकि ये सर्वज्ञ की वाणी नहीं है। तो फिर आप पूछोगे क्या हिस्ट्री की जो थ्योरी है, जो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री की जो थ्योरी है, मतलब थ्योरी इन द सेंस जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या वो भी मिथ्याश्रुत में है? ऑब्वियसली है। क्या रोटी बनाने का ज्ञान, क्या कार चलाने का ज्ञान मिथ्याश्रुत में है? मैथ्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मिथ्याश्रुत में है? यस, वो सारे मिथ्याश्रुत में है। इज इट क्लियर? ये नाम है, मिथ्या का मतलब गंदा नहीं है, कुछ गंदा नहीं है इसमें, इट्स अ नेम। सर्वज्ञ का नहीं है इसलिए ये मिथ्याश्रुत उसको बोल दिया। अंडरस्टूड? ये दो चीजों का ध्यान रखना हमेशा। भगवान ये दो जेने के बाद नंदी सूत्र में भगवान कहते हैं यदि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो मैं सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत दोनों श्रुत को मैं कन्वर्ट करूंगी। किसमें कन्वर्ट करूंगी? सम्यक रूप से परिणमन करूंगी और मोक्ष चली जाऊंगी, एवरीथिंग। बट मैं यदि मिथ्या दृष्टि हूं तो मैं सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत दोनों को, यानी आगम्स को भी और मिथ्या श्रुत दोनों को मिथ्या रूप में कन्वर्ट करके, कर्म बंद करके संसार में और भटकूंगी, ऐसा भगवान ने बोल दिया। तो आप बोलोगे हाउ इज इट पॉसिबल? आगम को आप कैसे कर्म बंद का कारण बता सकते हो? I'll explain. मैं एग्जांपल्स अभी देना चालू करती हूँ। ओके, मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं तो मेरे को 32 आगम का ज्ञान है, फाइन, पर मिथ्या ज्ञान क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। मेरे को मैथ्स के प्रिंसिपल्स आते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और अंडर रूट, ये सब करना आता है। ये सारे प्रिंसिपल्स क्या है? मिथ्याश्रुत है, ये मैथ्स के प्रिंसिपल्स हैं। ओके, इसके अलावा मुझे कार चलानी आती है, ये भी मिथ्याश्रुत है। मेरे को रोटी बनानी आती है, और क्या क्या आता है मुझे, जस्ट बायोलॉजी की किताब, सब कुछ आता है। ऑल दीज थिंग्स आर मिथ्याश्रुत यदि मैं सम्यक दृष्टि हूं। एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान मिथ्याश्रुत में आता है, एस्ट्रोलॉजी। एलोपैथिक से मैं दवाई देके कैसे ठीक होती हूँ, ये ज्ञान मिथ्याश्रुत में है। होम्योपैथी, हर तरीके की मेडिकल थिंग्स सब मिथ्याश्रुत में है। एक रॉकेट कैसे आउटर स्पेस में जाता है, आई एम श्योर
मेरे को तो कोई समझाने बैठेगा तो समझ भी नहीं आएगा, इतना एडवांस थियरी ऑफ मैथ्स और फिजिक्स की लगेगी, गॉड नोस क्या क्या लगेगा। और वो मिथ्या श्रुत में भगवान ने बोला, क्या बोला? मिथ्या श्रुत में बोला। तो आप बोल रहे हो रॉकेट आउटर स्पेस में भेजने की जो टेक्नोलॉजी है वो मिथ्या श्रुत में है। तो भगवान ने बोला हाँ वो मिथ्या श्रुत में आती है क्योंकि वो सर्वज्ञ की वाणी नहीं है। इज इट क्लियर? अभी देखते हैं कि कैसे एक सम्यक दृष्टि जीव, देखते हैं कि कैसे एक सम्यक दृष्टि जीव ये सारी इंफॉर्मेशन मोक्ष मार्ग में लगाता है। यदि आउटर स्पेस में सैटेलाइट नहीं गया होता और ये सब टेक्नोलॉजी नहीं इन्वेंट होती तो क्या हम अभी जूम पे आमने सामने बैठ के ये टॉपिक सीख सकते थे? नहीं। पर मैं आपको ये टॉपिक, जितनी भी आउटर स्पेस में सैटेलाइट गए हुए हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, सबका यूज करके मैं निर्जरा कर रही हूँ, मैं मोक्ष के डायरेक्शन में जा रही हूँ। सो मोक्ष, एक रॉकेट गया आउटर स्पेस में, वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है मोक्ष में जाने के लिए। आचार्य भगवंत को एस्ट्रोलॉजी आती है, जिसकी वजह से वो कंचन आंटी बताते हैं कि कौन से दिन पे विहार करना चाहिए, कौन से दिन में मतलब कोई शुभ दिन और टाइम, ये सब कैलकुलेशंस उनको आते हैं। क्यों वो यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी का? कि भैया जिन शासन की मैक्सिमम प्रभावना हो, अच्छा मुहूर्त देख के हम यदि प्रवेश करेंगे चातुर्मास में तो धर्म की प्रभावना ज्यादा होगी, जैन धर्म और फैलेगा, जैन धर्म को स्ट्रेंथ मिलेगी। ये सब चीजें वो यूज कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान मिथ्या श्रुत में है, फिर भी आचार्य भगवंत यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी वो मोक्ष मार्ग में लगा रहे हैं। और मैं भी, मेरे को यदि कार चलानी आती है, मैं कार चलाती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती हूँ यार मैं महाराज के यहाँ जा रही हूँ संपर्क करने, यार लेट्स गो, आप भी चलो। तो कहते हैं ठीक है। तो मैं कार चलाती हूँ, उनके घर जाती हूँ, उनको पिक करती हूँ और वाशरूम में जाके हम संपर्क करते हैं। ढेर सारी निर्जरा हो रही है, हम मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं। द मीनिंग ऑफ दिस इज, मेरा गाड़ी चलाने, मेरी जो फ्रेंड है ना उसके पास भी कार है, पर उसके पास ड्राइवर है, वो हर बार ड्राइवर का टाइम पूछती रहती है, उसको गाड़ी चलानी नहीं आती है। तो वो रात को संवर करके सुबह 5 बजे कैसे भागे, उसको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसको 10 लोगों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उबर करो, टैक्सी करो, ये करो, हस्बैंड को उठाना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं उसके घर जाती हूँ, उसको पिक किया, संवर किया, सुबह उठे, गाड़ी में बैठे, घर आ गए, उसको ड्रॉप किया, वेरी इजी। मेरे को गाड़ी चलाने का ज्ञान भी मुझे मोक्ष में ले जा रहा है। कैसे? 2 जन, मैं और वो, दोनों जनों की निर्जरा हुई, 2 जन मोक्ष मार्ग में गए। गाड़ी चलाने का ज्ञान इज टेकिंग मी टू मोक्ष मार्ग। इज इट क्लियर? आप बोलोगे दूसरे तक के ज्ञान भी क्या आपको ऐसी दुनिया, मतलब नंदी सूत्र कहता है जीव यदि सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्ग में जा रहा है, सारा ज्ञान उसका, चाहे वो सम्यक श्रुत हो, मिथ्या श्रुत हो, उसको मोक्ष के डायरेक्शन में लेके जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। मुझे रेकी का ज्ञान है तो मैं रेकी यूज करके आपको टॉपिक सिखा रही हूँ। मुझे हिंदुइज्म का ज्ञान है, तो यदि मेरी क्लास में कोई हिंदू पर्सन आता है जो इसको हिंदुइज्म का बेस है, मैं उसको भी जैन धर्म सिखा सकती हूँ। क्यों सिखा सकती हूँ? मुझे पता है हिंदुइज्म के रूल्स क्या कहते हैं, मुझे पता है जैनिज्म के रूल्स क्या कहते हैं, मैं उसको कंबाइन करके भी दिखा सकती हूँ, मैं उसको उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी बता सकती हूँ, मैं अच्छे से उसको चीज समझा सकती हूँ। आप देखिए, उपाध्याय भगवंत और आचार्य भगवंत को जरूरी है कि दूसरे धर्मों की नॉलेज होनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आचार्य और उपाध्याय का लेवल इस हाई लेवल का है कि वो लोग दूसरे धर्मों के लोगों से भी मिलते हैं, उनको धर्म की प्रभावना करनी है, उनको उन लोगों से भी डील करना पड़ता है, तो उनको आना जरूरी है। साधु भगवंत तो श्रावकों को नहीं आएगा तो चलेगा। What I am trying to tell again here is, यदि मैं मोक्ष मार्ग में जा रही हूं तो मेरा सारा ज्ञान, बच्चे पालने का ज्ञान, घर को देखने का ज्ञान, सब कुछ मोक्ष मार्ग में यूज हो रहा है।
बट यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो मैं आगम मतलब दूसरे चीजें तो छोड़ो, आगम का भी जो 32 आगम है उससे भी मैं निर्जरा नहीं कर रही हूं, उससे भी मैं कर्म बंद करके, संसार में कर्म बंद करके बर्बाद ही हो रही हूं। आप बोलोगे हाउ इज दैट पॉसिबल? आई विल एक्सप्लेन हाउ इज इट पॉसिबल। मुझे 32 आगमों का ज्ञान है और मेरे पास बहुत और ज्ञान है। मेरा मूड नहीं है मोक्ष में जाने का। मेरा मन करता है कि यार आप लोग सब मेरी तारीफ करो कि यार मैं अच्छा पढ़ाती हूँ। ओके, जब मेरे को लग रहा है कि मैं तारीफ सुनना चाहती हूँ, मैं जब क्लास पढ़ा रही हूँ और मेरा मोक्ष में जाने का, निर्जरा का कोई इंटेंशन ही नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मेरे 100 मार्क्स आए, मेरे को इज्जत मिले, मेरे को आचार्य भगवत बोले यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, कंचन आंटी बोले ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं ऐसी तारीफ की मतलब पुण्य की मैं आशा रखती हूँ, मैं तारीफ सुनना चाहती हूँ। ये मोक्ष की मेरी इंटेंशन, मेरा मोक्ष का कोई सच बताओ लेना देना ही नहीं है मान लीजिए। तो बताइए ये 32 आगम का ज्ञान जो मेरे को है, जिससे मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, वो मेरे को कर्म बंद करवाएगा। कौन सा कर्म बंद करवाएगा? पुण्य का बंद करवाएगा और मेरा संसार ही बढ़ाएगा, मेरे को मान भी ला देगा, मेरे को मान आ जाएगा देखो मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, और ऐसे करके मैं कर्म बंद करके बर्बाद ही हूँ। आगम की नॉलेज मेरे को बर्बाद कर रहा है। क्यों बर्बाद कर रहा है? क्योंकि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैं मोक्ष में जाना ही नहीं चाहती हूँ, मैं तो किसी और वजह से ये क्लासेस कर रही हूँ। अंडरस्टूड? वेरी क्लियर? तो यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मोक्ष में मुझे नहीं जाना है, संसार की ही मुझे कामना है, संसार की ही चीजें मुझे चाहिए, तो संसार का ज्ञान और 32 आगमों का ज्ञान भी मुझे मोक्ष में नहीं ले जाएगा, मुझे मिथ्या रूप में ही कन्वर्ट होगा। इज इट क्लियर? ये दो चीजें नंदी सूत्र से निकलती है, विच इज अ रेयर अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले बहुत बोलती हूँ भगवान को कि भगवान ये जो ज्ञान मैं दे रही हूँ ना, ये मेरे को भी सम्यक रूप से परिणमन हो और आपको भी सम्यक रूप से परिणमन हो। मतलब मैं और आप दोनों सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर लें और मोक्ष में चले जाएं। ये दो चीजों की मेरी डिमांड है इस क्लास करने से पहले। महावीर स्वामी भगवान जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, जो भी मैं दे रही हूँ, इससे मेरी भी मिथ्यात्व के कर्म हटे और जो जो सुने उसके भी हटे, सब सम्यक दृष्टि बने, सब लोग मोक्ष में जाएं। दिस इज व्हाई आई एम डूइंग दिस क्लास। इज इट वेरी क्लियर? सम्यक रूप से परिणमन। अभी आपको एक दो चीजें बताती हूँ जिसके अंदर कल का एक प्रश्न था, रेकी क्या काम आती है कि नहीं आती है। रेकी का ज्ञान, प्राणिक हीलिंग, ये सारा ज्ञान इस ज्ञान मिथ्या शुद्ध के अंतर्गत आता है। क्या रेकी वर्क करती है? यस इट वर्क्स, यस वेरी वेल इट वर्क्स। ओके, प्राणिक हीलिंग, विपस्सना और क्या क्या है, एलोपैथिक, सब कुछ काम आता है। बट सारा जो ज्ञान है ना इज अ साइंस बाय इटसेल्फ। यहां से मैं एक रॉकेट भेज के आउटर स्पेस में सैटेलाइट भेजती हूँ, वो भी एक साइंस है। इट वर्क्स, सी इट्स वर्किंग। साइंस के प्रिंसिपल्स के 2 into 5 is equal to 10 works. The formula works. All the principles of मिथ्या श्रुत वर्क्स। ये गलत साइंस नहीं है। गलत साइंस होता तो एक रॉकेट कैसे पहुंचता आउटर स्पेस में? क्यों रेकी से लोग ठीक होते? क्यों विपस्सना से लोग बोलते यार हमारी एडिक्शन की प्रॉब्लम ठीक हो गई है? इट वर्क्स, इट्स अ साइंस बाय इटसेल्फ। ओके, एलोपैथिक का ज्ञान, एलोपैथिक दवाइयों का ज्ञान इज अ मिथ्या श्रुत। मैं जब वो एक दवाई खाती हूँ, मेरा बुखार 102 था, वापस कम होता है कि नहीं होता है? सो इट साइंस वर्क्स। ओके, so is homeopathy, it works, everything works। but याद रखना जितने भी मिथ्या श्रुत है it works to a certain level, उसके बाद वो इनएफेक्टिव हो जाते हैं। मतलब सारे मिथ्या श्रुत एक लेवल तक काम करते हैं, उसके बाद काम करना बंद कर देते हैं, मतलब उसकी इफेक्टिविटी लूज हो जाती है। कोई इतना है, इतने यहाँ तक हेल्प करेगा, कोई यहाँ तक हेल्प करेगा, कोई यहाँ तक हेल्प करेगा। तो मुझे कई लोग बोलते हैं यार हमको बहुत एंजाइटी है, हमको बहुत
स्ट्रेस लाइफ है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विपस्सना करते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, यस इट वर्क्स, रियली वर्क्स। एडिक्शन प्रॉब्लम में तो विपस्सना इज रियली वेरी गुड। मैं भी रिकमेंड करती हूँ विपस्सना का एक कोर्स तो कर ही लीजिए, इट्स अ गुड थिंग, इट विल हेल्प यू। बट याद रखना, तो नेक्स्ट सवाल मेरा होता है, क्या इससे आपका संभव आ गया, बहुत हाई लेवल का कषाय खत्म हो गए? नहीं, नॉट ऑलवेज, बहुत मेहनत लगती है और गुस्सा कम हुआ है, बट यू से जीरो हो गया है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जितने भी साइंसेस आप यूज कर रहे हो, जैसे आप प्राणायाम करते हो, अल्टरनेटिव नोज ब्रीदिंग बोलते हैं ना, जिसको अनुलोम विलोम बोलते हैं, प्राणायाम, यस इट वर्क्स। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से कंसंट्रेशन में भी वर्क आता है, एंजाइटी लेवल सब कुछ रिडक्शन आता है, सब एवरीथिंग, होम्योपैथिक, प्राणायाम, एलोपैथिक, एवरीथिंग वर्क्स, एवरीथिंग इज वेरी इफेक्टिव। कितने लोग प्राणायाम करके तबीयत उनकी ठीक हुई है? सबकी ठीक हुई है। The answer is all these sciences work to a certain extent, मतलब एक जगह तक ठीक करेगा, आगे जाके वो काम नहीं करता है। रेकी ऑल्सो वर्क्स वंडरफुल, एक टाइम पर आके कहीं रुक जाती है, द इफेक्टिविटी बिकम्स लेस। दुनिया में क्या महावीर स्वामी भगवान को विपस्सना नहीं पता था जब उनको केवल ज्ञान हुआ? उनको नहीं पता था रेकी के बारे में? क्या उनको प्राणायाम के बारे में नहीं पता था जो हम करते हैं? क्या हम जो मेडिटेशन करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, बॉडी के एक एक पार्ट को सोचते हैं कि आप इधर इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, कान के बारे में सोचो, आंख के बारे में सोचो, बॉडी पार्ट्स के अंदर फोकस करते हैं? क्या भगवान को ये नहीं पता था? भगवान न्यू एवरी साइंसेस, ओके, केवल ज्ञान से पता था। यदि उनको ये इतना परफेक्ट ज्ञान लगता ना, तो वो आपकी सामायिक में या प्रतिकमल में फिट कर देते, आई कैन गारंटी यू दैट। उन्होंने फिट नहीं किया है, इसका मतलब क्या है कि इसके बिना भी आप मोक्ष जा सकते हो, इन सब चीजों के बिना भी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये सारी चीजें वर्क करती हैं, क्योंकि वो शुद्ध है। शुद्ध का मतलब यस इट इज अ साइंस, ओके, इट वर्क्स। मिथ्या क्यों है? क्योंकि ये एक ही चीज है जो आपको ऑल आउट लेके जाएगी और वो उसकी इफेक्टिविटी जीरो नहीं होगी, वो है जैन धर्म का ज्ञान, 9 तत्वों का ज्ञान, कर्म थ्योरी का ज्ञान, 9 तत्वों पे भेद विज्ञान का ज्ञान। ये आपका नलिफाई नहीं होगा, ये आपको मोक्ष तक ले जाएगा। इसीलिए भगवान ने जो तरीका बताया है, जैन धर्म का तरीका है, वो परफेक्ट है, परफेक्ट है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट हम लोग कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं इतनी प्रॉब्लम, तो टाइमिंग के लिए आप इधर उधर से हेल्प ले सकते हो। जैसे मैं जैन धर्म ही पालती हूँ, बट मुझे कोविड हुआ तो मैं डॉक्टर को क्या बोलूंगी, यार तुम एलोपैथिक दवाई दो, बताओ कौन सी क्या क्या दवाइयां चालू करनी है। मैं एलोपैथिक की हेल्प लेती हूँ, एंड आई एम टोटली राइट। भगवान, आई एम टोटली राइट। ये स्थविर साधुओं को भी अलाउड है, जिन कल्पी का को अलाउड नहीं है, पर दवाइयां, निर्वित चिकित्सा, ये सब तो स्थाविर कल्पी मतलब आज के आचार्य भगवान, साधु भगवंतों को भी अलाउड है, क्योंकि भगवान जानते थे कि इस लेवल का संभाव रहना आसान नहीं है। तो भगवान ने बोला कि आप जैन धर्म पालो, लेकिन जहां आप बहुत घबरा जाओ और ये लगे कि अभी कषाय उत्पन्न होने वाले हैं, प्लीज आप दूसरी चीजों की हेल्प ले सकते हो। जैसे बीमार हो गए, बहुत बुरी हालत हो गई, मलेरिया हो गया, यार दवाई खाओ, एलोपैथिक दवाई खाओ, होम्योपैथिक दवाई खाओ, ठीक है। ये सब चीजें भगवान ने बता दिया। सो आपने बोला डज रेकी हेल्प? यस इट हेल्प्स, इट्स अ साइंस, इट विल हेल्प यू ओनली टिल अ सर्टेन लेवल, ओके। ऑल आउट आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला, ऑल आउट सिर्फ एक चीज हेल्प करने वाली है, वो है जैन धर्म, उसके अलावा कोई हेल्प नहीं करने वाला। आपकी लाइफ में जितनी भी बाजा बजा हुआ है आपका, जितनी भी एंजाइटी है, जितनी भी स्ट्रेस है, जितना भी आपका बुरा हाल है, ये याद रखिएगा, स्टिक टू जैनिज्म। बर्दाश्त नहीं कर पाओ, इधर उधर की चीजें से हेल्प ले लो, रेकी की हेल्प ले लो, किसी भी चीज की भी हेल्प ले लो, दैट इज ओके, अलाउड। भगवान कहते हैं निर्वध है, निर्वध मतलब कोई मर नहीं रहा है, अलाउड। आचार्य भगवान भी बोलते हैं अलाउड है। इज इट क्लियर? व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस इज, आपको ये समझ में आ जाए,
Does anybody has doubts in whatever I'm saying? किसी को डाउट है कि दूसरी चीजें कैसे यूज की जाती है जैनिज्म के साथ साथ? आचार्य भगवंत भी एस्ट्रोलॉजी यूज कर रहे हैं, आचार्य भगवंत भी रेकी यूज करते हैं, खुद करें ना करें उनके साधु भगवंत तो करते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं जाके रेकी करो, वो क्या बोलते हैं यदि कोई जाके उनको पूछे हम रेकी कर सकते हैं, दे से ओके श्योर यू कैन डू इट, वो प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम है कि मिथ्यात्व के दोषिस मत लगाओ। जैसे मैंने रामगुरु से तो नहीं पूछा था, वो आचार्य उन आचार्यों से तो नहीं पूछा था, मैंने एक और ज्ञानगंज के आचार्य प्रकाश मुनि जी महाराज साहब जो आचार्य भगवंत थे उनसे मैंने 20 साल पहले पूछा था क्या मैं रेकी कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला था कि इसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं लगे, उसके लिए ये मत सोचो कि ये भगवान द्वारा बनाई गई एनर्जी है, बोलो कि ये कॉस्मोस में ऐसे ही मतलब एनर्जी मतलब घूमती है, इनको तुम हार्नेस करते हो, इसको घुमा के कहीं से उसको ट्रीट कर सकते हो। यू कैन डू दैट, नॉट अ प्रॉब्लम। हमारे साधु भगवान भी करते हैं, निर्मित चिकित्सा में इट इज अलाउड। इज इट क्लियर? बट आप इसी के सहारे रहो और ये सोचो कि आपकी लाइफ सुधर जाएगी क्योंकि आप सिर्फ रेकी करते हो, नो। यदि ऐसा होता तो महावीर स्वामी भगवान सामायिक की जगह रेकी को रेकमेंड करते, ओके, विपस्सना को रेकमेंड करते, या जो भी आप प्राणायाम करते हो या जो करते हो ना, ऑल दीज थिंग्स को वो रेकमेंड कर देते। भगवान ने नहीं किया इसका मतलब देयर वाज अ रीजन, ओके। स्टिक टू महावीर स्वामी भगवान। जहां तक आपको कोई और विषय के बारे में पूछना है और कैन आई गो बैक टू माय ओरिजिनल थिंग्स? मेरा कहने का बस यही बात मतलब था कि जो आदमी सम्यक दृष्टि होता है ना, उसका मिथ्या शुद्ध सम्यक शुद्ध सब मोक्ष मार्ग में यूज होगा। पर आप मिथ्या दृष्टि हो तो सब ज्ञान, जैन धर्म का ज्ञान को भी आप बाजा बजा के उससे संसार ही बढ़ाओगे, ओके। इट्स नॉट वर्थ इट। तो एक क्वेश्चन है इस पे, किसी ने पूछा है रेकी का मतलब क्या होता है, आपको नहीं पता है तो यू डोंट नीड टू नो। एक तरह का मेडिटेशन टेक्निक है, हीलिंग प्रोसीजर है। किसी ने सवाल किया था अगली बार तो मैंने सोचा था उनका जवाब दे दूं। सो दैट वाज ऑल, इट्स जस्ट अ वन टाइप ऑफ मेडिटेशन टेक्निक। आपको नहीं पता है, दिस इज ओके, टोटली ओके। विपस्सना नहीं है, कैन यू गो, एनीबॉडी हैज क्वेश्चंस ऑन अदर थिंग्स? विपस्सना का अर्थ मैंने यहाँ पे जो जो चीजें बोली, विपस्सना बोला मैंने, देखिए बहुत चीजें आजकल चली हुई हैं। सदगुरु के भी मेडिटेशन है, ये प्राणायाम, ये विपस्सना, ये सारी मेडिटेटिव कंसंट्रेशन चीजें बनाई गई हैं। ये लोग डिजाइन की गई हैं टू हेल्प यू, बट दे वर्क ओनली टेम्पररीली, दैट्स ऑल। ये टेम्पररी आपको हेल्प कर सकती है। ये साइंस है भी तो भी एक सर्टेन लेवल तक आपको हेल्प कर सकता है, इट विल नॉट हेल्प ऑल योर वे। कई लोग मुझे बोलते हैं दिस इज हेल्प मी, दिस इज हेल्प मी, यस इट हैज हेल्प यू, वेरी गुड, इट वर्क्स, बट ये ऑल आउट आपको हेल्प नहीं करेगा, ये गारंटी है। आप एक बात सोचिए, चंदन बाला एक राजकुमारी थी, उनके कंट्री पे अटैक हुआ, उनके पापा को मार डाला गया, वो और उनकी मम्मी भागे, बीच में उसकी मम्मी के साथ somebody was trying to misbehave, उसकी मम्मी died, मतलब उसकी मम्मी ने उसको अपने आप को मार डाला ये बोलते हुए कि बेटा धर्म is more important, I am dying for धर्म, वो करते वो खुद मर गई। ऐसा कर इतनी बुरी हालत थी कि आगे जाके वो किसी के घर में काम कर रही है, वो जो मालकिन इतनी गंदी है उसके बाल काट दिए, 3 दिन का उसको एक कमरे में डाल दिया। जब वो बाहर निकली वो भूखी है, उसको उड़द के 3 दिन पुराने बाकले मिले। मेरा सवाल ये है, क्या आपकी प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है, क्या उनसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि आपको आ रही है? आपकी प्रॉब्लम्स आर मोर देन चंदन बाला's प्रॉब्लम जो वो उस वक्त फेस कर रही थी। आपको कमरे में डाल दिया गया, खाना नहीं दिया गया, यू आर सोल्ड एज अ स्लेव, आप स्लेव भी हो। हाँ, तो आंसर है नहीं है। तो क्या उन्होंने सोल्यूशन में, क्या उन्होंने विपस्सना कर ली, रेकी कर ली, मेडिटेशन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, एंजाइटी लेवल्स को कम करने के लिए क्या कर लिया? उन्होंने जैन धर्म पाला, सिंपल सा काम किया, एक काम किया, जैन धर्म पाला। जैन धर्म क्या बोलता है?
खाना मिले तो खाने का क्या प्रोसीजर है, सुपात्र दान की भावना भाव, बस जब सुपात्र दान की भावना भा लो तो कोई खाना ले गया तो ठीक है, नहीं ले गया तो खुद खा लो। वो वही कर रही थी, वो वेट 3 दिन के बाद उनको उड़द के बाकले मिले, बाहर बैठी और वेट कर रही थी कि कोई आ जाए, वहां पे स्वामी भगवान आ गए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नहीं भी आती तो वो रोज बैठती थी, रोज वेट करती थी, और जब कोई नहीं आता तो वो खा लेती। आप करते हो कि नहीं करते हो ये सब काम, मैं ये पूछना चाहती हूँ। आर यू डूइंग इट? आप लोग जैनी हो ना, आप भी तो, यदि चंदन बाला तब श्राविका थी, आप भी तो श्रावक ही हो ना, आप ये सब करते हो ना, खाने के पहले वेट करते हो ना कि कोई आ जाए मेरे घर मेरे से बेटर। करते हो तो वेरी गुड, और करते हो तो कितनी देर करते हो, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? क्या अरेंजमेंट किया, आप कौन से फ्लोर पे रह रहे हो, क्या आपका घर पूरा कैमरा से लगा हुआ है और लॉक भी खोलना पड़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है? हाँ, यदि ये सब कंडीशन में है तो कभी सोचो कि कैसे सुपात्रदान की भावना भाई जाती है। वन ऑफ द पीपल आई टीच, वो बॉम्बे में रहती है, पता नहीं कौन से फ्लोर पे, 20th फ्लोर पे। उसने अपने दरबान को नीचे बोला हुआ है कि यदि मेरा ऐसा साधु दिखने वाला कोई आ जाए तो प्लीज उनको 20वें मंजिल पे आने देना, इवन इन कोविड टाइम्स। उसके घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उसके जो दरवाजा है ना इज ऑपरेटेड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब रिमोट कंट्रोल से, इट इज इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स होते हैं आजकल फॉर हायर सिक्योरिटी की वजह से, उसका लॉक वैसे ऑपरेटेड है। आपको पता है वो अपना पूरा घर का सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम डाउन करती है, रोज वो आधा घंटा के लिए पूरा सिक्योरिटी डाउन करती है, मेन दरवाजे को खोलती है। वो 20वें फ्लोर में रहती है, नीचे दरबान को बोला हुआ है कोई मारा सा आए, और रोज आधा घंटा बैठ के सुपात्र दान की भावना गाती है। आपने अभी तो ये करते हो ना, आपने इंश्योर किया होगा, क्योंकि याद रखिएगा यदि आप अपार्टमेंट में रहते हो, आपके दरबान में इन कोविड टाइम्स में ना किसी को नहीं ऊपर आने देते हैं, वो आपके मारासा को भी नहीं आने देंगे। आपने वो अरेंजमेंट किया है ना, आई एम जस्ट आस्किंग यू, सुपात्र दान की भावना गा रहे हो, ऐसा नहीं है कि बाहर का दरवाजा भी लॉक है, आपका किचन किस कोने में है वहां पे बैठ के खा रहे हो, वो भी मैं इस तरह के सुपात्र दान की भावना नहीं। आई होप यू आर डूइंग द राइट थिंग। चंदन वाला यही कर रही थी। हम लोग क्या कर, मैं 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको पता लगे कि यदि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो सोचिए आपके प्रॉब्लम्स कितने बड़े हैं। क्या सीता के प्रॉब्लम से ज्यादा है? सीता की पता है क्या हालत हुई थी? मैं वो राजकुमारी थी, शादी भी राजा से, मतलब प्रिंस से हुई थी, ऐसा नहीं था कि वो रानी नहीं बनने वाली थी। पहले तो वनवास में जाओ, वनवास से वापस आए तो भैया एक तो रावण उठा के लेके गया, मतलब शी इज किडनैप, शी इज अ विक्टिम, और अयोध्या के लोग बोल रहे नहीं आपका चारित्र अच्छा नहीं है, सॉरी यू आप थे ना। सीता इज लाइक बॉस आई एम द विक्टिम हियर, अग्नि परीक्षा दे दी और क्या क्या दूं भैया, मतलब क्या करूं जिससे प्रूव हो जाए। पर कर्म उदय की वजह से सबने बोला सॉरी चारित्र अच्छा नहीं, और बेचारी घर से बाहर निकाल दिया गया, एंड शी इज प्रेग्नेंट, शी हैज नो क्लू वो कहां जा रही है। इस हालत में क्या करे आप सोचो, आपकी एंजाइटी लेवल तो स्ट्रेस लेवल कंपेयर करो सीता के स्ट्रेस लेवल से और एंजाइटी लेवल से, आप बुरी पोजीशन में हो कि वो बुरी पोजीशन में है? बट नेचुरली वो ज्यादा बुरी पोजीशन में, आप तो बेटर ऑफ पोजीशन में हो। तो क्या सीता ने क्या कौन सा टेक्निक यूज किया? आप जो टेक्निक यूज करते हो ना स्ट्रेस और एंजाइटी रिडक्शन में, क्या वो टेक्निक यूज किया? नहीं, उसने जैन धर्म पाला, सिर्फ जैन धर्म पाला, समभाव से कर्म उदय जान के समभाव से पाला, किसी को चू नहीं की, अपना कर्तव्य पाला। एंड लुक, जब वो कर्म खत्म हो गया, राम ने बोला ठीक है वापस अयोध्या में आ जाओ, तो पता है उसने क्या बोला? उसने बोला यार मैं तंग आ चुकी हूँ इस कर्म उदय से, मतलब कर्म आता है और मेरा बाजा बजा देता है, फिर कर्म उदय में आता है और मेरा बाजा बजा देता है, अब तो भैया मैं कर्मों का बाजा बजाने लगा। ये सोच करके वो दीक्षा ले लेती है और वो वापस नहीं आती है, और बहुत अच्छा धर्म पाल के देवलोक में उत्पन्न होती है। आप यदि जैन धर्म पालोगे तो एक काम करना, सिर्फ एक चीज मांगना, भगवान मुझे सम्यक दृष्टि बना दो। If you become सम्यक दृष्टि, rest will be taken care of by महावीर स्वामी भगवान और the design made by महावीर स्वामी भगवान, इसी की गारंटी मेरे से लेना।
क्योंकि आगम बार बार बोल रहा है सम्यक दृष्टि ऐसा, सम्यक दृष्टि ऐसा, सम्यक दृष्टि ऐसा। आपके एंजाइटी, स्ट्रेस सब कुछ will go away if you start following Jainism. But Jainism के अलावा आप जो भी methods यूज कर रहे हो एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए, फुल प्रूफ सिस्टम है ही नहीं। थोड़ी देर तक हेल्प करेगा, बाद में वो हेल्प नहीं करेगा। इज इट क्लियर? सो ये सोच करके लेट अस जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग जैनिज्म फंडामेंटल्स, कि जैनिज्म एंजाइटी स्ट्रेस को क्या बोलता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हाउ आर थिंग्स डिजाइन्ड। ओके, डू वी हैव टाइम? कैन वी स्टार्ट? यस, 1:52। ओके, डन। सो आज मैं आपको श्रुत ज्ञान के अंतर्गत कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो मैं मति ज्ञान में जा रही हूँ। Anybody has questions? Okay. So we go to the yeah. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो सम्यक सूत्र किसको समझना? जो सम्यक दृष्टि जो ज्ञान प्राप्त करता वो? नहीं, सम्यक श्रुत। हाँ, सम्यक श्रुत मतलब 32 आगमों को सम्यक श्रुत कहा नंदी सूत्र में। अच्छा। नहीं, जैसे आपने कहा ना, जो मोक्ष मार्ग के लिए जो मतलब जो किया जाए, जो ज्ञान किया जाए, वो सम्यक सूत्र में आएगा, है ना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने सम्यक श्रुत को बोला 14 पूर्वधर से ज्यादा और केवली भगवंत का सारा ज्ञान, सारा जो है वो सम्यक श्रुत में आएगा। अच्छा। अंग सूत्र और उपांग सूत्र तो भगवान की मूल वाणी है, और उपांग सूत्र भी जो है वो 10 पूर्वधर से ज्यादा के जो आचार्य भगवान थे उनकी लिखी हुई उपांग सूत्र है। तो उसकी वजह से सारे 32 आगम जो है वो सम्यक श्रुत है, मैंने ऐसे बोला। अच्छा। नहीं, जैसे आपने वो गाड़ी की बात बताई थी ना, जो अपने फ्रेंड को लेके आप महाराज साहब के दर्शन करने गए, तो वो वहां पे मैं आपकी निर्जरा हुई, है ना? हाँ, तो मैंने उस टाइम जो आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो सम्यक श्रुत में नहीं आएगा। नहीं, जो सम्यक श्रुत नहीं है वो मिथ्या श्रुत है। अच्छा। जो सम्यक श्रुत नहीं है, आगमों को छोड़ के वो मिथ्या श्रुत है। समझ रहे हो? नहीं, आगमों को छोड़ के सब मिथ्या श्रुत है। जो भी ज्ञान है वो मिथ्या श्रुत है। It has to be ज्ञान ना। See, a bottle cannot be a मिथ्या श्रुत. It has to be a ज्ञान। अच्छा। ज्ञान का टॉपिक हम पढ़े, नंदी सूत्र इज ऑल अबाउट ज्ञानावण्य कर्म। हाँ, अच्छा। तो सम्यक श्रुत की हर ज्ञान सम्यक मिथ्या श्रुत है। अच्छा। मतलब 32 आगमों का ज्ञान, और एक और कुछ बोले ना आप? वो सम्यक श्रुत है, और इसके अलावा जो भी ज्ञान है वो मिथ्या श्रुत है। That's it. अच्छा। ठीक है। तो दूसरे धर्मों का ज्ञान है, जैसे बाइबल है, कुरान है, दूसरे धर्मों की रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, उपनिषद, जितनी हिंदुइज्म की किताबें हैं वो भी तो ज्ञान है। ऐसे कैसे आप खाना कैसे बना रहे हो? क्या 32 आगमों में कहीं बताया है कि कैसे खाना बनाते हैं, कि हल्दी कितनी डालो, ने हल्दी एंटीबायोटिक है और जीरा कैल्शियम है, ये बताया नहीं। वो आपको हिंदुइज्म के ये जो वेद, पुराण, उपनिषद और ये सब जो टेक्स्ट हैं हिंदुइज्म के, उसमें से मिल रहा है। पतंजलि का योग शतक है, प्राणायाम, ये सबसे ज्ञान है। ये सारे मिथ्या श्रुत हैं। ये जबरदस्त साइंस है भैया, ये बहुत अच्छा साइंस है, और परफेक्ट साइंस भी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। समझ गए हैं? तो वो जो ज्ञान है वो मिथ्या श्रुत है। अच्छा। पर वो आगम रूप नहीं है, वो सर्वज्ञ का ज्ञान नहीं है। अंडरस्टूड? हाँ, जय जी। ठीक है। Jai Jinendra. Yeah. What I'm getting out of this entire thing is the case. So Mithya Shrut is like a Samyak Drishti person will actually use Mithya Shrut in a way that will convert it, or maybe help him to convert it to Samyak Shrut, if I'm not wrong. No, and we should use it that. Not help him convert to Samyak Shrut. Mithya Shrut will remain Mithya Shrut. It's a noun. Noun मतलब ये संज्ञा है, किसी नाम है। जैसे लक्ष्मी है, मान लो मेरा नाम लक्ष्मी है, पर मैं गरीब भी तो हो सकती हूँ ना। नाम जो होता है ना, does not have to have the quality. मिथ्या श्रुत का मतलब गंदी चीज नहीं। मिथ्या श्रुत just means
कि ये सर्वज्ञ द्वारा कल्पित नहीं है। True. Understood? But for example, तो जैसे दूसरों के, जैसे I give you one thing, Sadhguru whatever he's saying, okay, या Namyoho Renge-kyo, okay, all these things, Vipassana and all these things, प्राणायाम, जैसे पातंजलि के योग शतक के अंदर प्राणायाम को लिया गया है, ये सब मिथ्या शुद्ध है. Is it clear? And it's a science by itself. Does it work? Yes, it works. Does it work? Okay. What I'm trying to say is, like, for suppose your knowledge of driving a car is helping you to achieve Shrut Gyan from Harasa, right? मतलब यदि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो, यदि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो, correct. So what I'm intending to say is, like, जो समझ में आया अभी तक के is about, if you are सम्यक दृष्टि, even your mithya shrut gyan will actually help you to achieve go to मोक्ष. Yeah, वो भी exactly. सम्यक रूप से परिणमन होगा और मैं मोक्ष में जाऊंगी. That is correct. Exactly. So it's all about getting mithya drishti. Yeah, it is all about, मतलब stop being mithya drishti and concentrate on becoming samyak drishti. Please try to become samyak drishti. Okay? Thank you. Yeah, that's the moral. नंदी सूत्र का ये जो टॉपिक है ना, अच्छे को नहीं समझ में आता. लोगों को क्या लगता है, हमको तो इतने आगम आते हैं. And when you probe, कभी-कभी रियलाइज होता है कि यार तुम मोक्ष के लिए नहीं कर रहे हो. Understood? Are you listening? Are you there? Yes. Okay, so thank you. I have realized a lot of times कि ऐसे एक्सपर्ट्स लोग हैं जिनको जैन धर्म का क्या जबरदस्त नॉलेज है, पर जैसे कभी-कभी लगता है कि यार तुम मोक्ष, मुझे नहीं लग रहा यार तुम मोक्ष के लिए कर रहे हो, मुझे तुम्हारा कुछ अल्टीरियर मोटिव लग रहा है. Either you want more marks, or you want a competition, or you want this. I mean, figure out what are you doing it for. बहुत कम लोग होते हैं जो मोक्ष के लिए करते हैं, बहुत कम लोग. You start probing those people जिनको धर्मी कहा जाता है, 50 साल से समय के कर रहे हैं और क्या ज्ञान कर रहे हैं, उनसे पूछ लो क्यों कर रहे हो अठाई, क्यों कर रहे हो ये सब. वो ऐसे बात करेंगे, यार हमारे घर में तो सबको पता है. दिस इज हाउ दे आंसर. सब लोग अठाई करते हैं, सब लोग रात्रि भोजन त्याग करते हैं. यार ये तो हरी खानी नहीं चाहिए. अबे क्यों हरी नहीं खानी चाहिए, क्यों रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए? क्योंकि आपको मोक्ष में जाना है, इसीलिए रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए. भगवान ने केवल ज्ञान में देख के बोला है, फॉलो दिस प्रोटोकॉल. ओके, दीज प्रोटोकॉल्स आर, ये आपको संवर निर्जला करवा के आपको मोक्ष ले जा सकता है. आपको मोक्ष जाना है इसलिए. कितने लोगों का तो मोक्ष एम भी रेडी नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग, क्रॉस चेक. इज इट क्लियर? करेक्ट. ओके, सो लॉन्ग टर्म एम यदि मोक्ष है तो शॉर्ट टर्म एम, देखो मोक्ष इस भव में नहीं हो सकता है क्योंकि ये 5वां आ रहा है, हम नहीं जा सकते. तो मरने से पहले शॉर्ट टर्म एम, मतलब इस भव में जो मैं कर सकती हूँ वो है, मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकती हूँ. और यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है, माय जॉब इज टू रिमेन इन सम्यक दर्शन स्टेट सो दैट मिथ्यात्व के कर्म हटते चले जाएं, सो दैट इतने ज्यादा हट जाएं कि अगले भव में भी मेरे को सम्यक दर्शन आ जाए और मैं जल्दी से थर्ड भव में मोक्ष में निकल जाऊं. ओके, दिस इज द आइडिया. जैन धर्म इस नंदी सूत्र से ये क्लियर कट हो रहा है. ऑल द साइंस विल वर्क, बाकी सब एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान सब कुछ वर्क करेगा. वी आर नॉट सेइंग नो, बट ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट. ठीक है, उतना फायदा करके बैठ जाओ. सारे दूसरे धर्म क्या गलत बोल रही है? दूसरे धर्म गलत नहीं बोल रहे हैं, कई चीजें उनकी भी बहुत बिल्कुल सही बैठती है. गीता का भी यही उपदेश है, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे. सेम, वेयर इज इट रॉन्ग? इट इज नॉट रॉन्ग, बट क्या 100% चीजें रॉन्ग है? इज द एटीट्यूड राइट? इज द एटीट्यूड फॉर मोक्ष? ये सब चीजें बहुत गहराई में देखने वाली बात है. ठीक है, ओके. मैं ये वाला टॉपिक और किसी को आर्ग्यू करना है तो आई एम रेडी टू आर्ग्यू. मैं उन लोगों पे ये डिस्कशन करना चाहती हूँ जो अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल के लिए आधा घंटा 1 घंटा, आप एक्सरसाइजेस करो तो ठीक है, वो तो करनी भी चाहिए, बट आप सारे काम छोड़ के, समय को छोड़ के, यदि आप ये सब दूसरी चीजें कर रहे हो ना, जिसको
जिसको मैं कंटेम्प्रेरी फिलोसफीज बोलती हूँ। कंटेम्प्रेरी मतलब आज की दुनिया में ये सारा दूसरे धर्म ऑलमोस्ट पैरेलल धर्म की तरह ऑपरेट होते हैं। आप ये करोगे आप कहीं नहीं पहुंचोगे। 10 साल में you'll realize यार I wasted my 10 years. I mean यदि निकल सकते हो तो निकल लो के जैन धर्म सॉलिड कर सकते हो आप। That's what I'm saying. पर स्टॉप गैप अरेंजमेंट में कभी मुसीबत आ जाए तो इन चीजों की हेल्प ली जा सकती है। आचार्य भगवंत भी एलोपैथिक की हेल्प लेते हैं, होम्योपैथिक की हेल्प लेते हैं, रेकी की हेल्प लेते हैं, बहुत चीजों की हेल्प लेते हैं। प्लीज टेक इट इस छोटे-छोटे पीरियड्स के लिए, नॉट 24/7, नॉट you can't depend only on that. Okay? Especially for your problems related to anxiety and stress. Jain Dharam is the best. Nothing will work as effective as Jain Dharam. और जैन धर्म में भी एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सम्यक दृष्टि बन जाओ। There is no way you will have these problems. सम्यक दृष्टि जीव को ये दो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। No anxiety, no stress. I can guarantee you that. आगम बोल रहा है सम्यक दृष्टि जीव को 7 तरीके का भय नहीं होता है। 7 भय स्थान ठाणांग में देखिए 7 भय कौन कौन से हैं, वो नहीं होते हैं। इसका मतलब I don't have to remove the 7 भय स्थान, all I have to do is मैं यदि सम्यक दृष्टि बन जाऊंगी अपने आप वो 7 भय निकल जाएंगे मेरे में से। भय क्या है? वो एंजाइटी है, वो डील होगी कि नहीं होगी, वो माल रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, मैं पैसे कमा पाऊंगी कि नहीं कमा पाऊंगी, मेरा करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरा कॉलेज एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ऑल दीज आर एंजाइटीज आउट, ऑल दीज। अब देखो ना 10th स्टैंडर्ड का बच्चे की हालत देखो, वो 11वीं कक्षा से सोच रहा टेंशन में है कि मेरे को कॉलेज एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जीना हराम कर रखा है खुद का, घर वालों का, बिकॉज वो बच्चा की इतनी ज्यादा हालत खराब है ये सोच के कि मेरे को कॉलेज एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब कॉलेज में होता है मेरे को मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मुझे तो वही कॉलेज में जाना है, वही मास्टर्स प्रोग्राम चाहिए, उसमें अच्छा करियर बनता है, उसमें इतना अच्छा पैकेज मिलता है, आई वांट दैट जॉब मास्टर्स प्रोग्राम। और उसमें गलती से यदि गैप ईयर ले लिया कॉलेज में तो भैया उस बच्चे की तो और बुरी हालत, मतलब द एंजाइटी लेवल्स एंड स्ट्रेस लेवल तो इज बियॉन्ड द रूफ। ओके, इसके बाद एंजाइटी कभी कम नहीं होती है। कॉलेज जॉब भी लग जाए तो जॉब के अंदर भी ये जॉब छोड़ के मैं दूसरी जॉब ले लूं यार, हाउ कैन आई जंप, मुझे दूसरी जॉब नहीं मिल रही है, ये सब टेंशन चालू हो जाती है। उसके बाद शादी की टेंशन, फिर बच्चे कभी तो हो नहीं रहे हैं, हो रहे हैं तो यार वो भी गए हैं तो उनकी ये प्रॉब्लम। एंजाइटी एंड स्ट्रेस नेवर गोज अवे। आदमियों की लाइफ देखो, हैव यू एवर सीन व्हाट आर द मेंस लाइफ? पूरा दिन ऑफिस जाते हैं, 4 ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। ओके, इतनी फास्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक आदमी फोन पे है और बोल रहा है यार ये माल भेजो, एक बोल रहा है मुझे खरीदना है, मुठिया आ नहीं रहा है, पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, इतना सारा काम है। लुक एट द लेवल ऑफ overthinking and this thing what a person does. Okay, all these things do lead to anxiety and stress. So I am just saying go with the Jain way। और मैं जैन तरीका अगली बार समझाना चाहती थी, आज मैं मति शुद्ध का क्या मैं चालू करूं, I really have no clue। Yes, yesterday I was told that I should finish off beforehand. What is the status? How much time do I have? 5 है। Do I have 10-15 minutes? Yes, 10-15 minutes हो जाएगा। Okay, so give me the third slide. मैं ना मति ज्ञान को मैं चालू कर रही हूँ। मति ज्ञान के अंतर्गत बहुत है, तो मति ज्ञान का चालू करूंगी, आधा छोड़ के कल वापस करके। And third slide, not the second, yeah, third. Thank you. हमने शुद्ध ज्ञान का सीक्रेट देखा नंदी सूत्र से। वो सीक्रेट बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये मति ज्ञान जो है ना, इस हम लोग को जनरली मति ज्ञान ही सिखाया जाता है। आज मैं इसको नंदी सूत्र लेवल की इन डेप्थ सिखा रही हूँ कि ये कैसे होता है। मति ज्ञान देखिए, सबसे ऊपर हेडिंग है मति ज्ञान, उसके नीचे 2 हेडिंग है, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। श्रुत का मतलब जो अंडरलाइन किया हुआ है, श्रुत का मतलब है पूर्व भव के संस्कार की वजह से, पूर्व भव के संस्कार की वजह से मेरी ये जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो अश्रुत निश्रित जो है, इसका मतलब वो पूर्व भव की संस्कार की वजह से नहीं है। सो जो इंफॉर्मेशन मैं प्रोसेस करती हूँ जिसमें पूर्व भव में मैंने कुछ एनकाउंटर नहीं किया, वो मैं अश्रुत निश्चित के अंतर्गत करती हूँ।
तो मैं यहाँ पे अश्रुत निश्रित को नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ श्रुत निश्रित को ही कर रही हूँ, जिसमें मेरे पास्ट पास्ट में मेरे साथ वो कुछ हो चुका है, उसके बारे में कर रही हूँ। ओके, श्रुत निश्रित के अंदर 4 चीजें हैं, अवग्र, ईहा, अवाय, धारणा। ओके, नंदी सूत्र में बोला है श्रुत निश्रित के अंदर पहला है अवग्र। ये जो मैंने रेड में लिखा है ना, ये ट्रांसलेशन है, ये हिंदी ट्रांसलेशन है टेक्निकल भाषा की। अवग्र का मीनिंग होता है यह कुछ है। मैं जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ना मेरी इंद्रिय, तो उसको पहले लगता है यह कुछ है। नाक, मान लीजिए मैं अचानक बैठी हूँ, नाक में मेरे को स्मेल आ रही है कुछ जलने की, तो सबसे पहले क्या होता है, ये कुछ गड़बड़ है, दिस इज हाउ द रिएक्शन गोज, यह कुछ है। कान से कुछ आवाज आई, आंखों से बहुत दूर से दिखाई दिया, लगता है कोई आ रहा है आंखों से, या कान से किचन में एक ग्लास पानी का गिर गया, तो पहले क्या होता है, अवग्रह होता है। अवग्रह के अंदर मतलब यह कुछ है, बस इतना ही है, यह कुछ है। जो अवग्रह 2 तरीके का होता है, एक आप देखिए अवग्रह के नीचे 2 लाइंस की है, व्यंजन अवग्रह और अर्थ अवग्रह। प्लीज एक बार म्यूट चेक कर लीजिए सबका। व्यंजन अवग्रह का मतलब है इंद्रियों से पुद्गल का संबंध, मतलब पुद्गल आके आपके, जैसे मैंने किचन में एक ग्लास गिरा, तो वो जो आवाज हुई, वो आवाज के जो मॉलिक्यूल्स हैं मेरे कान में आके जब पहली बार टच करते हैं, तो वो व्यंजन अवग्रह है। व्यंजन अवग्रह पहली बार आवाज, पुद्गल मतलब जो आवाज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आके मेरे को जब पहली बार टच करते हैं, तो वो व्यंजन अवग्रह है। और जब वो पूरे भर जाते हैं, उसको बोलते हैं अर्थावग्रह, उसको बोलते हैं बोध ज्ञान। मतलब अब मुझे समझ में आ गया कुछ है, मतलब समथिंग, बिकॉज उसमें पूरे कान मेरी मतलब जो आवाज हुई किचन में, ग्लास गिरा, वो मॉलिक्यूल सारे मेरे कान में चले गए हैं, तब जाके मुझे समझ में आए। पहले टच हुए मॉलिक्यूल्स, पहली बार टच हुआ, एंड देन पूरा समझ में आ गया। इसीलिए देखिए व्यंजन अवग्रह में सिर्फ 4 चीजें लिखी है, कान से, नाक से, रस से और स्पर्श से। उसके नीचे मैंने अपने रेड पेन से लिखा है चक्षु और मन को आपके सामने मैंने माइनस किया है। क्यों माइनस किया है? कि आंखों के अंदर पुद्गल नहीं जाते हैं और ना मन के अंदर पुद्गल जाते हैं, इसीलिए व्यंजन अवग्रह चक्षु और मन से नहीं होता है। इज इट क्लियर? देयर इज अ रीजन मैं आपको ये सब इतना डिटेल में बता रही हूँ। आई कम टू दैट। अर्थावग्रह जो है वो पांचों इंद्रिय, बाकी जो चीजें हैं पांचों इंद्रिय और मन से हो रही है, आप देखिएगा। तो अर्थावग्रह में मेरे पूरे कान में मेरी आवाज चली गई है और मुझे पता लग गया है कि मैं वो क्या आवाज आई है। इज इट क्लियर? तो अवग्रह का मतलब है ये कुछ है। अभी तो बस आइडिया हुआ है कि कुछ गिरा, दैट इज ऑल आई हैव कम टू नो इन अवग्रह। अवग्रह के बाद मैं ईहा तक पहुंचती हूँ। ईहा का मतलब है धर्म विषयक विचारणा। धर्म का मतलब जैन धर्म नहीं है, धर्म का मतलब यदि ग्लास गिरा तो वो मतलब उस विषय के बारे में विचारणा। तो ग्लास गिरा तो उसके बारे में मैं चिंतन करती हूँ कि यार ये गिरा तो ये स्टील का ग्लास गिरा, कि मेरे पास पीतल का ग्लास था वो गिरा, कि कांच का ग्लास गिरा, और यदि गिरा भी है तो वो भरा हुआ था कि वो खाली था। ये सारी चीजें मुझे पता लग सकती है आवाज से ही, सिर्फ आवाज से, कान से। क्योंकि मैंने पहले कांच का ग्लास जब टूटता है ना तो उसकी आवाज सुनी हुई है, वो भरा हुआ ग्लास टूटा वो भी मुझे समझ में आ रहा है, और नहीं खाली ग्लास गिरा है वो भी मुझे आवाज मैंने पहले सुनी हुई है। इसीलिए ये पूर्व भव के संस्कार की वजह से ये हो रहा है। याद रखना, कोई ऐसी चीज मेरे किचन में गिरती है
जिसकी आवाज मुझे समझ नहीं आती, कुछ गिरा है पर क्या गिरा समझ नहीं आया है। इसका मतलब पूर्व में ऐसी आवाज मैंने एनकाउंटर नहीं की है, इसका मतलब पूर्व वो श्रुत निश्चित में नहीं है, वो फिर अश्रुत में जाएगी। ठीक है, तो पूर्व इसमें मैं क्या कर रही हूँ, अर्थवग्र में विचारना कर रही हूँ, धर्म विषय विचारना कर रही हूँ। ईहा में मैं सोच रही हूँ ये क्या गिरा, अरे नहीं यार ये तो कांच का ग्लास गिरा है जिसके साथ वो भरा हुआ था, और भरा हुआ था, और पर मेरी बेटी की रोने की भी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। इसका मतलब उसको दूध दिया होगा, उससे गिर गया होगा, अब रो रही है कि बस मम्मा मेरा दूध गिर गया। ठीक है, कुछ भी सर्कमस्टेंशियल ये सब है ना, धर्म विषय विचारना इज पार्ट ऑफ ईहा। इज इट क्लियर? Does no indriya mean man? What? No indriya means man. Yeah, no indriya means man. नो, न को एक मात्रा जो ऊपर लगती है उसको नो बोलते हैं, नो इंद्रिया। इसको नौ इंद्रिया नहीं बोलते, इट्स नो इंद्रिया। जहां भी अर्धमागधी में नो वर्ड यूज आता है, नो का मीनिंग होता है नो, इंग्लिश वाला नो, इंग्लिश का नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो नो इंद्रिया का मतलब होता है ये इंद्रिय नहीं है, बट इट फंक्शंस लाइक एन इंद्रिय, सो इट्स कॉल्ड एज, it's named as indriya but it does not function like indriya because it does not have a physical entity. आंख मेरा एक फिजिकल एंटिटी है, नाक मेरा एक फिजिकल एंटिटी है, बट मन मेरा कोई फिजिकल एंटिटी नहीं होने की वजह से उसको नौ इंद्रिय कह दिया। It functions like an indriya, it does all the job of an indriya, but still it is not an indriya, so इसको नौ इंद्रिय बोल दिया। So मन का पर्यावाची वर्ड है, पर्यावाची शब्द है। ठीक है, ईहा समझ में आ गया। ईहा भी मैं, जैसे मैंने कान का किया ना, वैसे मैं नाक का भी कर सकती हूँ, आंख का भी कर सकती हूँ, टेस्ट का भी कर सकती हूँ। जैसे मेरे मुंह में पुद्गल मॉलिक्यूल्स जब गए तो मुझे लगा यार ये तो खाना जला हुआ था। जब पहली बार जब मैंने मतलब दाल अपने मुंह में डाली, यानी मॉलिक्यूल्स पहली बार टच किए, वो अवग्रह था और मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। उसके बारे में मैं सोचती हूँ क्या गड़बड़ है, दाल जल गई कि सब्जी जल गई, तो मैं सोचती हूँ तो वो ईहा हो गई। तो माउथ में जब चीजें गई है तो भी मैं सोच रही हूँ क्या जला, वो भी आत्मा को इंफॉर्मेशन दे रही है, बॉस कुछ चीज जला हुआ है, जो तुमने खाया है ना उसमें से कुछ चीज जली हुई थी। सेम गोज विद नोज। मेरे को अचानक कुछ जलने की स्मेल आती है, तो पहले जब मॉलिक्यूल टच करते हैं और मॉलिक्यूल्स नाक में घुसते हैं तो वो अवग्रह है। जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ एंड आई स्टार्ट लुकिंग, गैस कहां से जलने की स्मेल आ रही है, खिड़की से बाहर किसी ने आग जलाई है कि मेरी गैस में से कुछ जल रहा है कि अवन चालू है, मैं दिमाग लगाती हूँ तो वो ईहा हो गया। इज इट क्लियर? I have a question here. हमने चक्षु को क्यों इंक्लूड नहीं किया इसमें, like you know, अवग्रह में? अवग्रह में सिर्फ व्यंजन अवग्रह में इंक्लूडेड नहीं है, आप देखिए अर्थावग्रह में तो है। हाँ, इन व्यंजन अवग्रह में, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स आंख के अंदर नहीं जा सकते, आईज कैन नॉट कलेक्ट मॉलिक्यूल्स। रेस्ट कान भी मॉलिक्यूल्स इकट्ठे करता है, नाक मॉलिक्यूल्स इकट्ठे करता है, मुंह के अंदर मॉलिक्यूल्स जाते हैं, स्पर्श में कुछ टच होता है, आंख के अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं जाते। आंख से तो मैं इतनी दूर से, देखो सामने वाली बिल्डिंग में कुछ हो रहा है तो मैं देख रही हूँ, तो मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं जाते। और व्यंजन अवग्रह में इंद्रियों, मतलब इंद्रियों का उन मॉलिक्यूल्स के साथ संबंध होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, देखो चक्षु में और मन में। करेक्ट, सो बेसिकली पुद्गल वर्गणा के आधार पे बोल रहे हैं अपन ये। हाँ, पुद्गल है, वो अंदर नहीं जा रहे हैं आंखों के अंदर, इसीलिए चक्षु और मन को व्यंजन अवग्रह में नहीं लिया। ओके, ठीक है, ओके। ईहा सबको समझ में आ गया? एक बार फिर से बताना। क्या? अवग्रह ईहा।
ईहा का मतलब होता है मैं सोच रही हूँ कि क्या हुआ। ओके, तो मैं आंख से, नाक से, मुंह से, कान से क्या हुआ ना, इंफॉर्मेशन लेके सोच रही हूँ ना, तो उसको ईहा बोला कि क्या हुआ होगा। ये अवग्रह के बाद आता है कि ये इट हैज मोर इंफॉर्मेशन, मैं सोचती हूँ। ओके, और यहाँ के बाद में अवाय में जाती हूँ। अवाय का मतलब होता है धर्म विषयक निश्चयात्मक ज्ञान, मतलब नाउ आई नो ऑलरेडी कि यार ये यही है। जैसे मुझे पता लग गया कि अवाय तक मुझे पता लग गया कि अरे यार वो कांच का ग्लास था, दूध से भरा हुआ था, नीचे गिर गया और सारा दूध गिर गया। एंड या तो जो जलने की स्मेल आ रही थी ना, वो है ना क्या हुआ था कि दूध रखा हुआ था और वो जल गया दूध। ओके, और या जो माउथ में जो टेस्ट आया कि अरे यार दाल सब्जी नहीं जली हुई थी, वो तो दाल जली हुई थी। तो ये धर्म विषयक निश्चयात्मक ज्ञान, मतलब नाउ आई हैव रीच्ड अ डिसीजन कि अच्छा क्या हुआ था। मान लो दूर से कोई आदमी आ रहा है तो अवग्रह में तो लगता अच्छा कोई आ रहा है, ईहा में मैं सोच रही हूँ कौन आ रहा है, अरे नहीं लड़का नहीं लग रहा है, कोई लड़की लग रही है, साड़ी पहनी हुई है, इस टाइम कौन आता है, अरे मेरी मेड सर्वेंट आ रही है। तो मेड सर्वेंट आ रही, मेड सर्वेंट है, ये अवाय में आता है। अरे मैंने सोच लिया अरे तो मेड सर्वेंट आई है। इज इट क्लियर? वो अवाय हो गया। Clear. I have taken a decision. What? I have a question here again. So Yeah. Avay is same as Shrut Gyan then? मतलब No, शुद्ध ज्ञान तो भी बहुत बड़ी चीज। अभी you are just processing the data. You're just in the middle of processing the data. Okay. Okay. I'll be today I'm just disclosing these technical jargons. उसका साइंस मैं कल की क्लास में करवाऊंगी। The science is where आपको ये इतनी हाई फाई थियरी में नंदी सूत्र की किसी वजह से दे रही हूँ। Okay. I'll show you what all is happening in your system. आप बोल रहे हो कि यदि मैंने डिसाइड कर लिया तो वो शुद्ध ज्ञान हो गया, नहीं, अभी तक वो प्रोसेस कर रहा है डेटा। अभी तक प्रोसेस के अंदर अभी तो अश्रुत का भी इंफॉर्मेशन आएगा, सारी इंफॉर्मेशन पूल इन होगी तब जाके वो होगा। We'll wait. शुद्ध ज्ञान is far different. Huh? Shrut Gyan is way too far. Is way too far. Yeah, we are in the we just started our decision, मतलब the processing of the data. Okay? Right. अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज में हैं। ओके ओके, अवाय का के अंदर मैं डिसीजन ले लेती हूँ, अरे ये तो ये है। इज इट क्लियर? Clear. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज धारणा। धारणा का मतलब होता है मेमोरी। बॉस ये मेमोरी में जा चुका है अभी तो, अब तो बेटा नॉट अ प्रॉब्लम। अब अगली बार कितनी बार भी कांच का ग्लास टूटेगा ना, मुझे पता होगा कि ये टेस्ट का मतलब ये आवाज है तो ये कांच का ग्लास है, और ये जो आवाज है ये स्टील का ग्लास है, पर ये जो आवाज है ये स्टील का ग्लास नहीं है, स्टील की प्लेट है। ये चीजें ना धारणा में चली जाती है। धारणा becomes a part of your memory. Okay? तो दाल का टेस्ट, सब्जी का टेस्ट, बहुत चीजें आप देखो धारणा में जा चुकी होती है। धारणा becomes a part of your memory. Okay? तो जो पहली बार मैं करूंगी तो वो धारणा में स्टोर भी हो सकता है, पर मैं धारणा से रिट्राइव भी कर सकती हूँ डेटा। कैसे डेटा रिट्राइव कर रही हूँ डेटा से? आवाज हुई है तो मैं पहले सोच रही हूँ ये आवाज मैंने पहले सुनी हुई है। आई गिव यू 1 or 2 एग्जांपल जिससे आपको और चीजें क्लैरिफाई आप कर सकते हो। ओके, let me see the time, 20. Okay, trying to wind it up. Okay, ये जो 4 चीजें मैंने बोली, ये श्रुत निश्चित पास्ट के जो ज्ञान आपने कभी किया हुआ है ना, इस पे ये 4 चीजें होती हैं। यदि ये करने पे इंफॉर्मेशन डिसीजन नहीं आ पाता है आत्मा का, तो वो अश्रुत निश्चित से भी इंफॉर्मेशन लेता है, और मैं अश्रुत निश्चित पे जा ही नहीं रही हूँ। आई एम नॉट इवन टचिंग इट, बिकॉज इसी को पहले मैं हजम करवाऊंगी आपको। इसका एप्लीकेशंस करके मैं कल बताऊंगी कि ये एप्लीकेशन डेली लाइफ में कैसे होता है। इज इट क्लियर? Clear. आप ये समझिए, आप अगली बार कल की क्लास में जब आप आओ, आपको श्रुत निश्चित अवग्रह या अवाय धारणा में आप इतने क्लियर हो कि मैं अवग्रह बोलूँ ना तो आपको समझ आ जाना चाहिए पुद्गल आई इट हैज टच्ड मी। ओके, इंफॉर्मेशन अभी बस कलेक्ट होना चालू हुई है। यहाँ में आई एम सोच रही हूँ, अवाय में तो मतलब समझ में आ गया है, और धारणा
it has become a part of the memory. Okay, ये 4 words को मैं बार बार रिपीट मतलब ट्रांसलेटेड फॉर्म में मैं नहीं बोलूंगी, फिर मैं फास्ट यूज करूंगी, देन आई विल नॉट यूज दिस, आई विल जस्ट गो अग्रे अवय धारणा हो गया, ये हो गया, आई मीन दैट्स ऑल. ठीक है, अगली क्लास में ये अक्षर बार बार इमेजिन करके आइएगा. यदि मैंने आपको कान से अवग्रह या अवय धारणा सिखाई है, आप नाक से भी बिठाना कि क्या क्या चीजों में आप नाक से कर रहे हो इंफॉर्मेशन, हाँ, आंख से कैसे इंफॉर्मेशन ले रहे हो, मुंह से कैसे इंफॉर्मेशन ले रहे हो, स्पर्श से कैसे ले रहे हो. आप बोलोगे स्पर्श से कैसे लेते हैं, मुझे ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड राइट नाउ, ये श्रुत निश्रित है से मुझे पता लग रहा है कि एसी चल रहा है, क्योंकि मौसम ठंडा नहीं है, पर मुझे ठंडी क्यों लग रही है, एसी चल रहा है. ये सब जो चीजें है ना, ये स्पर्श से हो रही है. सो 5 इंद्रियां और मन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको मन की डेफिनेशन नहीं पता है, यू डोंट नो व्हाट इज मन. सो मन को छोड़ दो. इफ यू आर अनेबल टू प्रोसेस द डेटा, लीव मन. मन इज अ वेरी टेक्निकल वर्ड, इट शुड नॉट, मतलब यदि मैं इसको पढ़ाने बैठूंगी तो मुझे आधा घंटा लग जाएगा. But if you want, I can teach you that also, not a problem. But let's do this topic tomorrow with examples, application based, making how does this work in our daily life, the process of the data. ये हमने data collection और उसको process करना चालू किया है अभी. Okay? इसके parameters हैं वो अगली क्लास में we will see. कोई questions हैं अभी तक के? फ्यूचर के मत पूछना, अभी तक जो मैंने पढ़ाया उस तक के प्लीज क्वेश्चन पूछिएगा. एनीबॉडी? नोबडी? ठीक है, देन वी वाइंड अप द क्लास. जय जिनेंद्र. जय हिंद. साधुवाद. जय जिनेंद्र. जय हिंद.